आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कक्षा 12वीं तक के 21,000 छात्रों को टैब बांटे जाएंगे। झारखंड सरकार ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है और उसी उद्देश्य से कक्षा 1 से 12वीं तक के करीब 21,000 छात्र छात्राओं को मोबाइल टैब मुफ्त में बांटे जाएंगे। राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने बृहस्पतिवार को कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत कुल 136 आवासीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को कोविड-19 के चलते आवासीय विद्यालय बंद रहने के कारण घर पर रहकर पठन पाठन जारी रखने के लिए मुफ्त मोबाइल टैब उपलब्ध कराया जाएगा। चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लगभग 21,000 विद्यार्थी की शिक्षा इस योजना से न केवल जारी रहेगी बल्कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा टैब के साथ इंटरनेट का रिचार्ज और सिम की व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, झारखंड को बनाना है फुटबॉल की नर्सरी। झारखंड सरकार प्रदेश को फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए नर्सरी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने प्रदेश की छुपी हुई खेल प्रतिभा को एक मंच देने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की गई है ताकि बेहतरीन खिलाड़ियों का चुनाव किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को लिखे पत्र में यह बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि AFC महिला एशिया कप 2022 में भाग लेने के लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए AIFF परिवार को अपनी हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 4 दिन तक लगातार होगी बारिश, ओलावृष्टि के भी पूर्वानुमान। पाकिस्तान और राजस्थान से आए पश्चिमी विक्षोभ का पूरे झारखंड पर असर नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक आने वाले 5 दिनों में राज्य के लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन 26 जनवरी के बाद से एक बार फिर राज्य भर में पारा गिरता नजर आएगा। राज्य के कई इलाकों में 22, 23, 24 और 25 जनवरी को हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वज्रपात के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि को देखते हुए 23 जनवरी के लिए झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में इस बार 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे मैट्रिक इंटर की परीक्षा में बैठेंगे। परीक्षा को लेकर जैक बोर्ड की बैठक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक एक सप्ताह के अंदर मैट्रिक व इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। इसे लेकर शुक्रवार को अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों व कर्मियों की हाई लेवल बैठक हुई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सप्ताह के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। बता दें कि अब तक मैट्रिक व इंटर के परीक्षा की तिथि की घोषणा आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है, जिस कारण सूबे के करीब 7.5 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो JPSC ने निकाली 110 पदों के लिए वैकेंसी। 8 फरवरी से पहले अप्लाई करें कैंडिडेट्स। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार 110 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। यह भर्ती मेडिकल कॉलेज के लिए है। जो कैंडिडेट्स इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 8 फरवरी से पहले आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदर्श विद्यालय के बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए शिक्षकों प्रधानाध्यापकों को मिल रही ट्रेनिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द मूर्त रूप लेगी। अच्छी और महत्वपूर्ण शिक्षा गरीब, किसान, वंचित, पिछड़ों के बच्चों को भी प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य शुरू किया है। मॉडल स्कूल के निर्माण की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं ताकि झारखंड के बच्चों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। वर्तमान में करीब 80 मॉडल स्कूल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्कूल संचालन का नेतृत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों की क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए इन्हें प्रशिक्षित करने का कार्य जारी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश। 26 जनवरी होगा 100% टीकाकरण। चतरा के उपायुक्त अंजलि यादव ने इटखोरी एवं मयूरहंट प्रखंड में 26 जनवरी तक 100% टीकाकरण पूरा करने का निर्देश दिया है। जिन गाँव में टीकाकरण का प्रतिशत कम है वहाँ विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता जताई है। उपायुक्त शुक्रवार को इटखोरी प्रखंड के टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करने आई थी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सली बंदी के दौरान झारखंड में माओवादी कर सकते हैं पुलिस पर हमला, इन क्षेत्रों में ज्यादा खतरा। भाकपा माओवादी की ओर से 27 जनवरी को आहूत बिहार झारखंड बंद के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला के एसपी को अलर्ट किया है। खुफिया विभाग ने मुख्यालय को सूचना दी है कि बंद के दौरान नक्सली झारखंड में अपने प्रभाव वाले क्षेत्र के इलाके में पुलिस की टीम पर हमला कर सकते हैं। नक्सली इस दौरान पुलिस पिकेट, कैंप पोस्ट या पेट्रोलिंग पार्टी के अलावा स्कॉट वाहन को निशाना बना सकते हैं। पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली है कि रेलवे ट्रैक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादियों ने प्रशांत बोस और शीला मरांडी को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। मांगों को लेकर नक्सली 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाएंगे। 27 जनवरी को बिहार झारखंड बंद की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मोरहाबादी मैदान में गणतंत्र दिवस की क्या है तैयारी, डीसी ने दिए ये निर्देश। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां चल रही है। शुक्रवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र झा ने मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का जायजा लेने के क्रम में उपायुक्त नीलांबर पीतांबर पार्क पहुंचे और सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नियम बदला, अब बिना ओटीपी नहीं होगा रजिस्ट्रेशन। हर महीने 10 लीटर पेट्रोल खरीद पर उस पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी हासिल करना बीपीएल परिवारों के लिए आसान नहीं रहा। अब आपूर्ति विभाग में अंत्योदय, पीएच और ग्रीन कार्ड वालों का निबंधन बंद हो गया है। 3 दिनों तक यह काम हुआ था, परंतु बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा इस काम के लिए सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च करने के बाद लाभुक के निबंधन की प्रक्रिया बदल दी गई है। अब लाभुक खुद ही यह काम कर सकता है और वह भी अपने ही मोबाइल से। ऐसा इसलिए क्योंकि उसका निबंधन तभी पूरा होगा जब उसके मोबाइल पर 1 टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आएगा। चूँकि 26 जनवरी को मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस पर इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं, अर्थात तो उस दिन से लाभुकों को छूट की राशि मिलने लगेगी। इसलिए जिला प्रशासन और खास तौर से आपूर्ति विभाग हड़बड़ी में है। अब सभी डीलरों से कहा गया है कि वे शिविर लगाएं, उसमें लाभुकों को यह बताएं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 25 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल, सीएम हेमंत सोरेन ने ऐप किया लॉन्च। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 26 जनवरी से 2 व्हीलर्स के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने वाली है। इस योजना की शुरुआत 26 जनवरी से होगी। ऐसे में राज्य सरकार शुरुआती और जरूरी तैयारियों में जुटी हुई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को कुछ अहम काम करने होंगे। आयोजन का लाभ लेने वालों को सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार के दिन इस बाबत सीएम सपोर्ट नाम से ऐप लॉन्च किया है। झारखंड के राशन कार्ड धारक इस योजना का लाभ उठाने के लिए इस ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही सरकारी वेबसाइट JSFSSjharkhand.gov.in पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस योजना का लाभ केवल वे राशन कार्ड धारक ले सकेंगे जिन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना या राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी ने कहा, गांव में हर घर को शुद्ध जल का सपना हो रहा साकार। कोडरमा के सतडीहा गांव में शुक्रवार को केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी व विधायक अमित कुमार यादव ने 24 करोड़ 80 लाख की लागत से बनने वाली नल जल योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि ग्रामीण इलाकों के गाँव में हर घर को शुद्ध जल मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए नल जल योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की जा रही है। उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शुद्ध जल मुहैया होगा। इसके लिए ग्रामीणों को मामूली रकम प्रति माह चुकानी होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाषा के मुद्दों पर अपनों से घिरी हेमंत सरकार। सरकार के फैसले का चौतरफा विरोध। झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों में आपसी खींचातानी की आहट सुनाई पड़ रही है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ही उन मुद्दों पर दल के भीतर घिर रहा है जो उसके आधार में शुमार है। 2 साल से सत्ता का कुशलता से संचालन कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब इस बात का दबाव है कि वे अपने मुद्दे पर आगे बढ़े। वे वह मुद्दे हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जमीनी ताकत देते रहे हैं। राज्य में स्थानीयता के लिए झारखंड
झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियान की बाध्यता का पक्ष धर रहा है। अब मोर्चा के भीतर ही इस बात के लिए प्रेशर बन रहा है कि स्थानीयता के लिए खतियान को आधार बनाना चाहिए। इसके अलावा जिला स्तर पर होने वाले तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सरकारी नौकरियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका को कुछ जिलों में शामिल करने को लेकर भी आपत्ति है। ज्यादातर इस पक्ष में है कि इन मुद्दों पर स्टैंड के मुताबिक निर्णय हो, लेकिन गठबंधन की सरकार की बाध्यताओं को देखते हुए फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर कोई निर्णय नहीं किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल खोलने की मांग पर मंत्री से मिला पाशवा का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन यानी पाशवा ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर शुक्रवार को एक बार फिर से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। पाशवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से बच्चों की पढ़ाई बाधित है, जिसके कारण पूरी दुनिया में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। वर्ल्ड बैंक की शिक्षा निदेशक पहले ही यह कह चुके हैं कि कोरोना संक्रमण के फैलाव में स्कूलों को खोला जाना कहीं से भी बाधा उत्पन्न नहीं करता है। जब पूरी दुनिया में बाजार, मॉल, सिनेमा हॉल और शराब की दुकानें खुली है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ स्कूलों को बंद रखना ही उचित फैसला नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में सहायक शिक्षकों की बल्ले बल्ले, 60 में रिटायरमेंट, 50% वेतन वृद्धि। झारखंड सरकार ने सरकारी विद्यालयों में मानसिक मानदेय के आधार पर काम करने वाले सहायक शिक्षकों के लिए नई सेवा नियमावली मंजूर कर ली है। अब सहायक शिक्षक 60 वर्ष की उम्र तक सेवा दे सकेंगे। सरकार की ओर से ली जाने वाली आकलन परीक्षा पास करने पर उनके मानदेय में तत्काल 50% तक की वृद्धि होगी। गुरुवार देर शाम झारखंड सरकार के कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई इस नई नियमावली से 62,876 शिक्षक लाभान्वित होंगे। कैबिनेट ने कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के पड़ोसी सूबे झारखंड में सरकार घर तक पहुंचाएगी शराब, राजस्व बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला। बिहार में शराब की होम डिलीवरी को लेकर कई तरह की बातें आती रहती है, लेकिन पड़ोसी राज्य झारखंड में अब राज्य सरकार लोगों के घर तक शराब पहुंचवाएगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शराब के राजस्व बढ़ाने के लिए कई फैसले लिए हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने 2 महीने बाद शुरू हो गए नए वित्त वर्ष में शराब से ज्यादा राजस्व कमाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत खुदरा दुकानों में लोगों को शराब तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ होम डिलीवरी भी होगी। हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के राजस्व में इजाफा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ MOU किया है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस एजेंसी को ही झारखंड के उत्पाद विभाग की नई नियमावली तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। इस एजेंसी को ही होम डिलीवरी शुरू करने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। लोगों को शराब की होम डिलीवरी के लिए अलग से ऐप भी डेवलप किया जाएगा।